हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता आप सभी स्टूडेंट्स को वेलकम करता है न्यू सेशन के लिए। और बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने एक प्रयास किया है अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने का। यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लास सेवन्थ की। क्लास सेवन्थ में आपकी बुक है हनीकॉम। हनीकॉम से बड़ा इंटरेस्टिंग आपका एक लेसन है, और या यूं कहें कि एक स्टोरी है जिसका टाइटल है 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न, जिसके राइटर हैं लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय रशियन राइटर थे और अपने मास्टरपीस वॉर एंड पीस के लिए बहुत ज़्यादा वो जाने जाते हैं। बहुत सारी फेमस बुक्स उन्होंने लिखी हैं। तो 3 क्वेश्चंस जो आपका ये लेसन है, इसको हम टोटल 5 वॉल्यूम्स में कंप्लीट करेंगे। एंड दिस इज वॉल्यूम नंबर 1। लेट्स स्टार्ट वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 क्वेश्चंस। बिफोर यू रीड, अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस। एक राजा थे, उनके 3 प्रश्न थे। एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम, और वो उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे थे। राजा जो हैं वो अपने 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं। वट आर द क्वेश्चंस, वो 3 प्रश्न कौन कौन से हैं। डज द किंग गेट वट ही वॉन्ट्स, क्या राजा को वो मिला, वो जवाब मिले जो उन्हें चाहिए थे। 3 क्वेश्चंस। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा थे, उनके दिमाग में एक बात आई कि अगर वो अपने 3 प्रश्नों के जवाब ढूंढ लेते हैं, 3 थिंग्स, 3 चीज़ों के बारे में अगर वो निश्चित रूप से जान लेते हैं, तो वो कभी भी असफल नहीं होंगे, कभी भी वो फेल नहीं होंगे। These 3 थिंग्स वर, और ये 3 चीज़ें थी। कौन कौन सी 3 चीज़ें थी, ध्यान से आप सुनिए। जब आप क्वेश्चंस के आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे तब आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। वट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, राजा को किन लोगों की बात सुननी चाहिए। वट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, वट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और राजा के लिए करने के लिए सबसे आवश्यक कार्य क्या है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, इसलिए राजा ने अपने पूरे राज्य में मैसेंजर्स भिजवाए, संदेशवाहक भेजे। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, और साथ में एक वादा किया कि जो भी व्यक्ति इन 3 प्रश्नों के सही सही उत्तर देगा तो उसको एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अ लार्ज सम ऑफ मनी, यानी कि पैसे का एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक राशि उस व्यक्ति को दी जाएगी जो इन 3 प्रश्नों के सही सही जवाब देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, राजा के पास बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन सभी ने राजा के प्रश्नों के अलग अलग तरीके से अलग अलग जवाब दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या होता है। पहले प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ लोग बोले कि राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए, और फिर उस समय सारणी को दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इस प्रकार से, दे सेड, वो लोग कहते हैं, उन्होंने कहा,
कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम? इस प्रकार से राजा किसी कार्य को उसके प्रॉपर टाइम पर, सही समय पर कर सकते थे. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ लोग बोले ये असंभव था एडवांस में ये बता देना, पहले से ही ये बता देना कि किसी कार्य को करने का सही समय क्या है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. राजा को ये नोटिस करना चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है. ध्यान से सुनिए. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. जो भी कार्य चल रहा है, जो भी कार्य चल रहा है उस समय पर, उन बातों को राजा को बड़े ध्यान से नोटिस करना चाहिए. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स. और फुलिश जो प्लेजर्स हैं, यानी कि जो बेवजह आनंद प्रदान करने वाले, या आप कहें जो फालतू के आप कहें प्लेजर्स हैं, आनंद हैं, बेवजह की जो चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. और ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. और हमेशा वो कार्य करना चाहिए जो उस समय जरूरी दिखाई देता है, जो उस समय जरूरी जान पड़ता है. Yet others said that the king needed a council. अब काउंसिल, वर्ड मीनिंग की बात आती है. काउंसिल देखिए साइड में वर्ड मीनिंग दिया गया है. काउंसिल का मतलब है ए ग्रुप ऑफ पीपल chosen to give advice or to make rules. यानी कि लोगों का एक समूह जिनको राजा को सलाह देने के लिए चुना जाता है, या जिनको नियम बनाने के लिए चुना जाता है. काउंसिल, सभा आप कह सकते हैं. Yet others said that the king needed a council of wise men. दूसरे लोग बोले राजा को एक सभा की जरूरत है. Who would help him act at the proper time. जो राजा को प्रॉपर टाइम, सही समय पर कार्य करने में मदद करेगी. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. क्योंकि ये एक व्यक्ति के लिए असंभव बात है कि वो इस बात का निर्णय कर पाए कि किसी कार्य को करने का सही समय क्या है. ये एक व्यक्ति के लिए असंभव बात है. But then others said that there were some things which could be urgent. फिर कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो, जो बहुत ज़्यादा जरूरी हो. कुछ कार्य बहुत जरूरी हो सकते हैं. These things could not wait for the decision of the council. ऐसी चीज़ें, ऐसे कार्य सभा के डिसीजन का, सभा के निर्णय का इंतजार नहीं कर सकते. In order to decide the right time for doing something, किसी कार्य को करने का सही समय क्या है, ये निश्चित करने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. ये जरूरी है कि भविष्य में झांक कर देखा जाए. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट. इसलिए केवल जादूगर ही ऐसे व्यक्ति थे जो भविष्य में झांक कर देख सकते थे. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस. इसलिए राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, जादूगरों के पास जाना चाहिए. इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन की देखिए बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था? विच पीपल शुड ही लिसन टू. कि राजा को किन लोगों की बात सुननी चाहिए. अपने दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने जवाब दिया. सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स. काउंसलर्स जो काउंसिल के मेंबर्स हैं, सभा के जो सदस्य हैं, राजा को उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि जो काउंसलर्स हैं, सभासद हैं, वो राजा के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं. अदर सेड दैट द प्रीस्ट्स. दूसरे लोगों ने कहा कि पुजारी. ए फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स. कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स जरूरी हैं. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी.
और कुछ अन्य लोगों ने राजा को सलाह दी, कहा कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी उसके सिपाही होते हैं, इसलिए राजा को उनकी बात सुननी चाहिए। किसी ने कहा काउंसलर्स, किसी ने कहा प्रीस्ट्स, और किसी ने कहा डॉक्टर्स, तो किसी ने कहा सोल्जर्स। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न की बात आ जाती है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? राजा के लिए सबसे जरूरी कार्य क्या है? सबसे जरूरी वो काम कौन सा है जो राजा को करना चाहिए? टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड, कुछ लोगों ने तीसरे प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया साइंस, कि राजा के लिए सबसे जरूरी कार्य विज्ञान है। अदर्स चोज फाइटिंग, कि राजा के लिए सबसे जरूरी कार्य फाइटिंग है, लड़ाई है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोगों ने सलाह दी कि राजा के लिए सबसे जरूरी कार्य है रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा पाठ। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, क्योंकि राजा ने जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर बहुत ही ज्यादा भिन्न भिन्न थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। एंड गेव नो रिवॉर्ड, इसलिए राजा ने किसी भी व्यक्ति को कोई रिवॉर्ड, कोई पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टेड he decided to seek the advice of a certain hermit, इसके बजाय राजा ने एक निर्णय लिया। उन्होंने एक हर्मिट से, एक साधु से, एक संत से सलाह लेने की बात सोची। हर्मिट इंग्लिश में वर्ड मीनिंग साधु या संत, आप कहें ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ, एक वो व्यक्ति जो अकेला रहता है और अति साधारण जीवन व्यतीत करता है। तो राजा ने डिसाइड किया कि मैं एक हर्मिट से, एक साधु से सलाह लूंगा, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। और ये जो हर्मिट थे, ये जो साधु थे, ये अपनी विजडम के लिए, अपनी बुद्धिमता के लिए प्रख्यात थे, जाने माने थे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, यहां पर वुड का मतलब है जंगल, फॉरेस्ट। जो साधु थे, संत थे, वो एक जंगल में रहा करते थे, विच ही नेवर लेफ्ट, और वो साधु कभी भी अपने जंगल को नहीं छोड़ते थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, ज्यादा वो किसी से नहीं मिलते थे, केवल साधारण व्यक्तियों से वो मिला करते थे। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा ने साधारण वस्त्र धारण किए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, और इससे पहले कि राजा साधु की झोपड़ी तक पहुंचते, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, राजा ने अपने जो घोड़ा था अपने अंग रक्षक के पास छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले चले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, और जब राजा साधु की झोपड़ी के नजदीक पहुंचे, या साधु की झोपड़ी के नजदीक राजा जब आए, सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, राजा ने देखा साधु अपनी झोपड़ी के सामने खुदाई का कार्य कर रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, साधु ने राजा का स्वागत किया, उनको ग्रीट किया, और उसके बाद अपना खुदाई का कार्य साधु वैसे ही करते रहे। खुदाई का कार्य उन्होंने जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, साधु बूढ़े थे और कमजोर थे। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ्ड हैवीली, और क्योंकि वो कार्य कर रहे थे इसलिए वो जोर जोर से सांस ले रहे थे, उन्हें जोर जोर से सांस आ रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा साधु के पास गए और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास आया हूं, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, और मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं किस प्रकार ये सीख सकता हूं कि किस जो राइट थिंग है, सही जो कार्य है, उसको करने का सही समय क्या है? किसी सही कार्य को करने का सही समय क्या है? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो लोग, वो व्यक्ति कौन हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मेरे लिए करने के लिए कौन से कार्य सबसे ज़रूरी हैं? वर्ड मीनिंग्स आप यहाँ देखेंगे। अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब देखिए चीज़ें, थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे लिए करने के लिए सबसे ज़रूरी कार्य कौन से हैं? द हर्मिट लिसन टू द किंग बट
didn't speak. साधु ने राजा की बातों को सुना लेकिन कुछ नहीं बोले. He went on digging. वो खुदाई का कार्य करते रहे. You are tired, said the king. राजा ने साधु से कहा, आप थक चुके हैं. Let me take the spade. मुझे फावड़ा लेने दीजिए and work in your place. और मुझे अपने स्थान पर कार्य करने दीजिए. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. अपना फावड़ा राजा को देते हुए साधु ने कहा, धन्यवाद. Then he sat down on the ground. फिर अपना फावड़ा राजा को देकर जो हर्मिट थे, साधु थे, वो जमीन पर बैठ गए. When the king had dug 2 beds. Beds means small patches of ground for plants. आप कहें क्यारियां. जब राजा ने 2 क्यारियां खोद दी, he stopped. राजा रुके and repeated his questions. और अपने वही प्रश्न साधु के सामने दोहराए. The hermit gave no answer. साधु ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, but stood up. लेकिन वो खड़े हुए, stretching out his hand for the spade. और फावड़ा लेने के लिए अपने हाथ राजा ने, आप कहें साधु ने, फैलाए. ध्यान से सुनिए. द हर्मिट गेव नो आंसर. साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया, बट स्टूड अप. वो खड़े हुए, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड. फावड़ा लेने के लिए साधु ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, आगे फैलाए. स्ट्रेच करना, फैलाना. एंड सेड, नाउ यू रेस्ट. और राजा से साधु ने कहा, अब आप आराम कीजिए. एंड लेट मी वर्क. और मुझे कार्य करने दीजिए. बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. लेकिन राजा ने साधु को फावड़ा नहीं दिया और अपना खुदाई का कार्य राजा करते रहे. 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीत गया, फिर 1 घंटा और बीत गया. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज. और जो सूरज था वो ट्रीज के पीछे जाकर चला गया. पेड़ों के पीछे सूरज चला जाता है. आप कहें सूरज डूबने लग जाता है. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड. जो स्टिक होता है, चिपकना, उसकी आप ये फॉर्म है स्टिक, स्टक. तो राजा ने जो है फावड़ा वो ग्राउंड पर रखा. स्टक का हिंदी में मीनिंग घुसेड़ना भी होता है. तो यहाँ आप सिंपल सा यहाँ मीनिंग समझेंगे. एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड. राजा ने जो फावड़ा है वो जमीन पर रखा. एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू. मैं आपके पास आया. वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, हे साधु, हे संत, मैं आपके पास आया था. फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, ताकि मैं अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकूं. इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. मुझे बतला दीजिए, मैं घर वापस चला जाऊंगा. Here comes someone running, said the hermit. साधु ने कहा, Here comes someone running, के देखिए यहाँ कोई दौड़ता हुआ आता है. कोई व्यक्ति वहां पर दौड़ता हुआ आता है. ये आपका पार्ट 1 है आपके लेसन 3 क्वेश्चंस का. पार्ट 2 वॉल्यूम नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इस लेसन की समझ में आई होगी. कल वॉल्यूम नंबर 2 में आपसे फिर करेंगे मुलाकात. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.